औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है तो लाहौल पढ़ लें पहले। सही। सिल्वर क्लोराइड पूरे कंपाउंड की जो आपको वैल्यू दी हुई है ग्राम पर डीओम क्यूब 1.4 × 10⁻³ कैलकुलेट द solubility product of first of all we will calculate the concentration of solution। concentration of AgCl मोल पर dm³ होती है, ठीक है। अब मोल पर dm³ AgCl जो है ये आपको दी हुई है 1.4 ग्राम पर dm³। AgCl का मॉलिक्यूलर मास निकाला, उससे डिवाइड किया, ये ग्राम से मोल पर dm³ में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब द कंसनट्रेशन ऑफ AgCl जो है वो ये आ गई हमारे पास 0.98 10⁻⁻5। सैचुरेटेड सॉल्यूशन AgCl, ये इक्वेशन Ag और Cl, Ag प्लस में होता है, क्लोरीन कहीं भी हो हमेशा माइनस में होती है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, क्लोरीन जहाँ भी हो वो माइनस में ही होती है। तो अब ये Ksp बराबर होगा मेरे पास Ag और Cl के, ठीक है। इसमें हम सिर्फ प्रोडक्ट लेते हैं AgCl में, उसकी डेरिवेशन देखेंगे उसमें इसी तरह होगा। तो Ksp सिंस द कंसनट्रेशन ऑफ AgCl ये 0.9 आई हुई है आपकी। फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज़ वेरी क्लियर 1 मोल ऑफ AgCl ऑन कंप्लीट द डिसोल्यूशंस गिव 1 मोल ऑफ Ag एंड 1 मोल ऑफ क्लोरीन। कि यहाँ पर एक मोल बना हुआ है तो इन दोनों के भी एक ही मोल्स बने हुए हैं हमारे पास। तो इसका मतलब सिल्वर की भी यही होगी और क्लोरीन की भी यही होगी। तो अब सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करना है, रखा, मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके ये आंसर हो गया, ठीक है। ये दोनों वैल्यू सेम होंगी, मल्टीप्लाई किया, आंसर हो गया। नेक्स्ट आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। द सॉलिबिलिटी ऑफ MgOH2 एट टेम्परेचर इतना, ये इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट, यही इसकी प्रोडक्ट कितनी है। व्हाट इज़ द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MbOH, ठीक है। आए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इक्वेशन ये हमारे पास बनी हुई है, इक्वेशन हमें जो है वो याद करनी पड़ेगी, ठीक है। ये OH भी हमेशा नेगेटिव में होता है, ये 2 है यहाँ पे, तो बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक यहाँ पे 2 आ गया। Ksp मैंने आपको बताया प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट में आपने इसके MgOH के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया, इसकी वैल्यू आ गई। तो इसकी भी इतनी है और इसकी जो है वो ट्वाइस है, क्योंकि 2 लगा हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ट्वाइस वैल्यू हो जाएगी। दोनों की वैल्यू रखें, मल्टीप्लाई करें, आंसर। नेक्स्ट सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ लेड आयोडाइड इतनी है, ये आपको बुक में सवाल मिल जाएगा। टेम्परेचर इतना है तो ये आपके पास बन गया, ठीक है ना। अब लेड आयोडाइड इस तरह डिवाइड होता है, लेड प्लस में होता है, आयोडाइड माइनस में होता है। ऐसे जहन में रख लें, पहला वाला प्लस में होता है, दूसरा वाला माइनस में होता है। तो ये आपके पास प्रोडक्ट का बन गया फार्मूला। लेट द कंसनट्रेशन ऑफ, इसकी सपोज करी x है, इसकी भी x है और इसकी ट्वाइस ऑफ x है, क्योंकि यहाँ पे 2 आयोडीन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आयोडीन 2 थे तो यहाँ पे ट्वाइस चला गया। अब जो आपके पास सैचुरेशन कंडीशन होगी कि आपको ये जो लेड एसीटेट के दिए हुए मोल्स, तो ये बराबर होगा x × 2x², यानी 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ये नंबर ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। अब ये 2 2 4 हो गया और x पे स्क्वायर आया और ये x और x² x³ हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ रखी। 4 को नीचे ला के डिवाइड किया, अजान शुरू हो गई है, 4 को डिवाइड किया, इसका क्यूब रूट लिया, ये आंसर हो गया। उसके बाद ये आपके पास ये कंसंट्रेशन आ गई, ठीक है। आपने लिखा मोल का फार्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास आपके पास ये, अच्छा मास आपने निकालना है, इसको यहाँ शिफ्ट किया तो ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी। मोल्स आपके पास ये आ गए हैं और इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे 461, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर। देखिए भाई, व्हाट इज़ द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट PbCrO4 इन इतना दिया हुआ है, Ksp इसका इतना है, तो ये इसकी वैल्यू लिखिए। टेम्परेचर तो ऐसे ही दिया हुआ होता है आपको। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी, प्रोडक्ट आपने लिख लिया, ये x हो गया, इसका भी x हो गया, वैसे ही आपने वैल्यूज़ रखी, सॉल्व कर लिया, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। स्क्वायर आया तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड 100 cm³ मीन वॉल्यूम हो गया आपका, ये कंसंट्रेशन हो गई, ये वॉल्यूम हो गया और इसकी जो है प्रोडक्ट Ksp की वैल्यू ये है। तो कंसंट्रेशन आपके पास जो है वो
इसकी जो है वो ये गिवन है, वॉल्यूम जो है 100 सेंटीमीटर है, कंसंट्रेशन इसकी इतनी है, इसका वॉल्यूम 300 है, और KSP जो है आपको वैल्यू ये दी हुई है। तो कंसंट्रेशन PB लेड आफ्टर मिक्सिंग द सॉल्यूशन, इसका मास अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास ये डिवाइड किया ये, और इसका इसकी जो है वो कंसंट्रेशन, इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई। इसकी जो वैल्यूज़ दी हुई है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, बल्कि मॉलिक्यूलर मास नहीं है, मास अपॉन टोटल नंबर 300 और 100 को प्लस कर लिया, 400 हो गई वैल्यूज़। और ये इसकी जो है वो प्रोडक्ट दी हुई है, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ये वैल्यूज़ आ गई, दोनों को इसमें रख के मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना। तो ये इस तरह आप ये सवाल देखिएगा इंशाल्लाह।